We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजधानी दिल्ली में मंगलवार को उमस से लोग बेहाल रहे। हालांकि शाम को तेज हवा और बूंदाबांदी से लोगों को राहत जरूर मिली। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा और आंधी आने की संभावना है। ये स्थिति गुरुवार को भी बनी रह सकती है। मौसम विभाग की ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली के कुछ इलाकों में जैसे जाफरपुर, नजफगढ़ और IGI एयरपोर्ट पर अगले 2 घंटों के दौरान हल्की बारिश होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। 5 जून यानी कल भी कमोवेश यही मौसम रहने वाला है। तापमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 6 जून के बाद मौसम फिर एक बार सामान्य हो जाएगा। तापमान भी बढ़ने के आसार हैं। मंगलवार की शाम को मौसम में बदलाव के कारण आया नगर में 0.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं कई अन्य इलाकों में बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम की जानकारी देने वाली वेबसाइट स्काईमेट से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल कोई बड़ी मौसम गतिविधि नहीं हो रही है। हालांकि प्री मॉनसून गतिविधियां अगले 3 दिनों तक देर शाम या रात में देखने को मिल सकती हैं। दिन का तापमान सामान्य से नीचे है और रातें सुहानी बनी रहेंगी। दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 6.9 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। राजधानी में नमी का स्तर अधिकतम 79% और न्यूनतम स्तर 47% दर्ज किया गया। मॉनसून अभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन इसके बावजूद उत्तर पूर्वी राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। पहाड़ों समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों समेत उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। IMD से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट में अभी मूसलाधार बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्ज की वर्षा जारी रहने की संभावना है। 5 जून तक कुछ इलाकों पर भारी बारिश और 4 जून को असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की आसार बने हुए हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों तक नॉर्थ ईस्ट रीजन में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बता दें कि मानसून के एक्टिव होने के साथ ही पूर्वोत्तर भारत में लगातार जोरदार बारिश हो रही है। मणिपुर, सिक्किम और असम के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। मणिपुर और सिक्किम में तो हालात सबसे ज्यादा खराब है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में बाढ़ का पानी अस्पतालों में घुस गया है। इंडियन आर्मी को राहत बचाव के लिए उतरना पड़ा। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। आने वाले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में हलचल होने की स्थिति पर इसके रफ्तार पकड़ने की संभावना है। इस बार मानसून ने 24 मई को ही दस्तक दे दी थी। साल 2009 के बाद ये पहला मौका है जब मानसून ने इतनी जल्दी सक्रिय हुआ। देश के लगभग 40% हिस्से को कवर करने के बाद मानसून की प्रगति लगभग थम सी गई है। पश्चिमी दिशा में मानसून की उत्तरवर्ती सीमा 26 मई से मुंबई पर अटकी हुई है और पूर्वी शाखा 29 मई से पश्चिम बंगाल के बालूर घाट के पास ठहरी हुई है। अगले 1 हफ्ते तक मानसून में कोई बड़ी प्रगति की संभावना नहीं है। अब मानसून की दोबारा सक्रियता की उम्मीद बंगाल की खाड़ी में किसी सिस्टम के बनने के बाद ही होगी। मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लगने का असर पश्चिम बंगाल, ओडिशा के साथ ही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर पड़ने की संभावना है। इन राज्यों को मानसूनी बारिश के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। बता दें कि मानसून की चाल में उतार चढ़ाव आना मौसम की सामान्य विशेषता है। 4 महीने लंबे इस मौसम में कभी जोरदार बारिश तो कभी सुस्ती का दौर चलता है। लेकिन इस बार चौंकाने वाली बात यह है कि सीजन की शुरुआत में ये ठहराव आ गया है, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। देश भर में डेली रेनफॉल में भारी गिरावट आई है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत में हो रही भारी बारिश के कारण देश भर की औसत बारिश अभी तक सामान्य बनी हुई है। लेकिन दक्षिण और मध्य भारत, जहां मानसून आमतौर पर रफ्तार पकड़ता है, वहां पिछले 3 दिनों में बहुत कम बारिश हुई है।